Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to our new video. In this video, we will learn about the various branches of chemistry. हमारी फर्स्ट ब्रांच जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, it is a branch of chemistry that deals with the chemical properties of material explained by the law of physics is called physical chemistry. अब हम फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं फिजिक्स के उसूलों के तहत, तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं. अब हम अपनी सेकंड ब्रांच पे आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसकी डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और डेरिवेटिव्स से क्या मुराद है? डेरिवेटिव्स यानी कि जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हो, उनकी जो सब प्रोडक्शन हो, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म. अब हम अपनी थर्ड ब्रांच पे आते हैं जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसकी डेफिनेशन ये है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड. जनरली दीज कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स और उनसे मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टडी करते हैं. और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो यूजुअली हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया हमें डेड प्लांट से मिलती है. अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी और क्वांटिटी को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड, जैसे वो चीप है या कोई उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, या क्वांटिटी वो कितनी मिकदार में है, तो ये सारी चीजें हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं. अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री. इसकी डेफिनेशन ये है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शन हेल्ड इनसाइड द लिविंग बॉडी. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गई, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं. और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? जब हम फूड इंटेक करते हैं तो उसमें जाहिर है प्रोटीन होती है. अब यहाँ पे दो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, एक होता है कैटाबोलिज्म और दूसरा होता है एनाबोलिज्म. जब प्रोटीन डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर आती है तो कैटाबोलिज्म होता है, यानी कि प्रोटीन टूटती है, वो अपने सब पार्टिकल्स में टूटकर अमाइनो एसिड बनाती है, और फिर से अमाइनो एसिड में एनाबोलिज्म के बाद फिर से प्रोटीन बनती है. तो इन सारे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, इन केमिकल रिएक्शन को मिला के हम मेटाबोलिज्म कहते हैं. अब हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इसकी डेफिनेशन ये है, chemical compounds that are prepared inside the industry on large scale. For example, अगर आप ले लें lab preparation और industrial preparation. इंडस्ट्री में जो भी हम कंपाउंड्स बनाते हैं वो ज्यादा मिकदार में बनाते हैं as compared to lab preparation. अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन एटॉमिक न्यूक्लियाई. अब जो एटम के न्यूक्लियस में जो रिएक्शंस होते हैं वो दो किस्म के हैं, एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन. फिजन में क्या होता है, जो एटम का न्यूक्लियस है वो टूटकर दो न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है, और फ्यूजन में क्या होता है, जो दो न्यूक्लियाई हैं वो एक न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस की बात की गई है वो यहाँ पे ये दो रिएक्शंस हैं. अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. स्टडी ऑफ एनवायरमेंट
and its factor effect on human beings. फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन. अब पोल्यूशन क्या है? एक इन्वायरमेंटल चेंज है जो फैक्ट्री से आती है, बसेस से आती है, जो हमें इफेक्ट करती है. तो ये जो सारी स्टडी है वो हम केमिस्ट्री की ब्रांच इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं. अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है पॉलीमरिक केमिस्ट्री. इसकी डेफिनेशन यही है कि स्टडी ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमरिक केमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्टेबल होने के बावजूद भी स्टेबल नहीं होते. वो आपस में रिएक्शन करके पॉलीमर्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इथीन ले लें, C2H4. अब इथीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रिएक्शन करके पॉलीइथीन बनाते हैं. जो पॉलीइथीन बैग हम कुछ भी कैरी करने के लिए यूज करते हैं. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू.